करेंगे पीएम यशस्वी टेस्ट जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट, उसका बहुत बार कमेंट आ रहा है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि तैयारी कराइए तैयारी कराइए। तो चलिए आज से तैयारी, आज से नहीं कल से तैयारी, आज ही से तैयारी है ना। आज वीडियो आपको मिल रहा है, आज शाम में लाइव हैक मिल जाएगा, ठीक है। लाइव तैयारी कराएंगे, ठीक है। पीएम यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट, चाहे आप 9th का भरे हो या 11th, जो 8 पास है वो 9th का भरे होंगे, 10 पास है वो 11 भरे होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आज हम 2022 का क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे इस वीडियो में, सॉल्यूशन नहीं देंगे, बस देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, आपको दिखाएंगे, ताकि आप यहाँ पे ये समझ में आएगा कि क्या हम लोग तैयारी कर पाएंगे, एग्जाम का पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आइडिया चलेगा क्वेश्चन देखने से, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन को देख के समझते हैं, क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या आप इसका तैयारी करने के काबिल है, तैयारी कर सकते हैं, हम आपको 100% तैयारी करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्वेश्चन देखने से सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं फटाफट। और सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं, जो भी 9th और 11th, 9th या 11th दोनों में से किसी का भी टेस्ट का भरे हैं फॉर्म, सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे जितना लोग फॉर्म भरे हैं सब का सब कमेंट करिए, इतना कमेंट करिए कि हम मजबूरी में शाम से ही, आज शाम से ही क्लास लेना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज 1-2 ठो का तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, लेकिन 1-2 को देखेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरा सेटअप तैयार हो चुका है लाइव के लिए, तो लाइव क्लास लेंगे। बुक भी ऑर्डर कर दिए हैं, पूरा रांची में खोजे बुक, लेकिन बुक इसका नहीं मिला कुछ, तो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो आने में 2-4 दिन लगेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ बताते चलेंगे, है ना। और जो भी एग्जाम जैसे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराना आज ही से शुरू कर देंगे, बशर्ते आप कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी फॉर्म भर चुके हैं या आप जिस भी क्लास में हो, क्लास का जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी आपको पता होगा, अनअकैडमी में हम ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुका है मेरा, 4 से 5 दिन क्लास ले चुके हैं। तो जो भी इस फॉर्म को खास करके भरे हैं, और जो क्लास वाला है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, जो खास करके ये फॉर्म भरे हैं, तो वहाँ पे हम 8 क्लास को बहुत ही बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट को एक एक बिंदु को, क्योंकि बेसिक कमजोर रहेगा। सोचिए कि कोई इंट्रेंस एग्जाम पास कर जाए तो ये नामुमकिन है। तो बहुत ही अच्छा 8 क्लास का मैथ ऐसा है जिसमें सारा कुछ अलजेब्रा से लेकर के मतलब जितना कुछ होता है क्षेत्रमिति, सबका बेसिक यहाँ पर मौजूद है। इस 8 क्लास को अगर सही से आप कर दीजिएगा तो आप 9-10 आगे चल के कोई भी क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा, 8 क्लास सही से पढ़ लेने से। इसलिए हम सबसे पहले हमको 8 वहाँ पे मिला है, तो 8 को पढ़ा रहे हैं अभी, 8 क्लास को, और बहुत बेहतरीन तरीके से। ऐसा नहीं सोचना है कि जो 8 क्लास है उसी के लिए भरे इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, और खास करके ये फॉर्म भरे हो तो आप उस क्लास को जरूर करिएगा। 9 बजे रात में लाइव क्लास लेते हैं, और एक क्लास 3:30 बजे दिन में लेंगे शाम में। तो दोनों क्लास को आपको ज्वाइन करना, दोनों क्लास को रेगुलर करना है। आपका जो भी खास करके 9 क्लास के जो भरे होंगे उसका तो वो क्लास पूरा अगर कर लीजिएगा तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम एक एक पॉइंट को वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए आपका क्लास वहाँ फ्री है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अनअकैडमी में बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लर्नर ऐप, और उसमें फ़ोन नंबर देना है, ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको गोल सेटिंग बोलेगा, गोल आपका, तो गोल में आपको CBSE 8 सेलेक्ट करना, CBSE 8, ठीक है, CBSE 8। अब CBSE 8 में ये नहीं समझना है कि मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ाते होंगे, नहीं, हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे। हिंदी जैसा हम यूट्यूब में पूरा देहाती में समझाते हैं वैसे वहाँ पर भी समझा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। CBSE 8 सेलेक्ट करना है, उसके बाद सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स में आपको SOIB शोएब या लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या लिंक से नहीं खोले तो शोएब अंसारी आ जाएगा, ठीक है। शोएब खाली लिखिएगा, अंसारी आ जाएगा अपने आप, शोएब अंसारी। तो उसको क्लिक करना है, फॉलो का बटन आएगा, फॉलो कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे देखिएगा अपने आप मेरा क्लास दिख जाएगा, 4-5 क्लास अभी लिए हैं, कोई भी क्लास करके देखिए, बहुत मजा आएगा। और 9 बजे लाइव आपको डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या समझे क्या नहीं समझे, कहाँ पे रिपीट करें, सारा कुछ आप लाइव में कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइव पर पढ़ाएंगे 3:30 और 9 बजे, ठीक है। 9 बजे अभी चल रहा है, 3:30 बजे वाला नहीं शुरू किए, हो सकता है आज से ही या कल से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ पे अगर क्लास कर लेते हैं तो आपका ये पीएम जो है, पीएम इंट्रेंस टेस्ट यशस्वी वाला, वो समझिए पास हो गए। क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, देखिए वहाँ पे आपसे भले हम पैसा नहीं ले रहे, लेकिन हमको अनअकैडमी पैसा दे रहा है, फ्री में तो हम वहाँ पे नहीं गए हैं पढ़ाने, हमको पैसा मिल रहा है और अच्छा खासा रकम मिल रहा है। तो उतना कोई पैसा देगा 1-2 क्लास खाली कराने का, तो जाहिर सी बात है हमसे बेस्ट खोजेगा वो, उनको और अच्छा, बहुत अच्छा से वहाँ तो पढ़ाना होगा तैयारी करके। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ PDF के साथ, नोट्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो उस क्लास को ज़रूर करिएगा, क्योंकि
अन अकेडमी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, है ना, मतलब कुछ ऐरू गैरू चीज़ वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, या ऐसा नहीं कि बेकार सा पढ़ा देंगे और हमको अन अकेडमी रख ले रहे हैं वहाँ, है ना। तो अन अकेडमी पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहा है पढ़ाने का, 1 घंटा 2 घंटा क्लास लेने का खाली, तो अच्छा खासा वो पूरा नज़र है अन अकेडमी का, हम पढ़ा कैसे रहे, कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरा भी ये रहेगा टारगेट कि अच्छा सा अच्छा तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, ताकि वहाँ पे हम टिक पाएँ और बच्चों को अच्छे से, वहाँ पे बच्चे भी हमें अच्छा से फॉलो कर पाए। तो अन अकेडमी में यूट्यूब से बहुत हाई लेवल का वहाँ पर क्लास करा रहे हैं, तो ज़रूर क्लास करिए। अगर आप 9-11 कोई भी स्कॉलरशिप का भरे हैं तो आधा क्वेश्चन समझिए वहीं से आएगा, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को हल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा, पूरा बेसिक से वहाँ पे चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा जानकारी कुछ, कि अगर आप फॉर्म भर लिए हैं तो सबसे पहला काम करना है कि अन अकेडमी में जाना है। वहाँ पे भले ही हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसा लिख रहे हैं, यशस्वी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यशस्वी का टारगेट लेकर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो पढ़ाई कीजिए, रेगुलर क्लास करिए। उसके बाद अब क्या करना है, यूट्यूब पर भी क्लास तैयारी शुरू करेंगे। तो यूट्यूब में कहा कि ज़्यादा दिन तो है नहीं, 1 महीना है लगभग, तो 1 महीना में आपको पढ़ाना है, पूरा तैयारी कराएंगे, तो फिर दोनों जगह क्लास लेना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देंगे अगर आपको साथ रहा तो फटाफट क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। कम से कम ये आपको पता चले कि क्या आप उस काबिल है एग्जाम पास कर सकते, कितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से क्या नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता क्या नहीं हो सकता, प्रायिकता आपको बताए हैं, कौन चैप्टर है, ये 10वां क्लास का 15वां चैप्टर, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, 11 2022 में जो क्वेश्चन आया था, ये 15वां चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रायिकता बहुत ही आसान चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है, जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर टोटल को नीचे, इस तरह से बताए थे, है ना। तो प्रायिकता जो क्लास की होंगे मेरा, उसके लिए तो आंख बंद करके क्वेश्चन ले हो जाएगा। ये 52 ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फिर बदल करके एक पत्ता निकाला गया, तो इस पत्ते की चिड़ी का एक का नहीं होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रायिकता 15वां चैप्टर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको 100%, ऐसा 2 क्वेश्चन रहेगा 15वां चैप्टर से। 15वां चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन रहेगा 100% आपको बनेगा, बस क्लास कराएंगे। तो अभी बस क्लास, अभी सोल्यूशन नहीं बता रहे, कहेगा अभी रिव्यू कर रहे हैं ना, खाली क्वेश्चन दिखा रहे कैसा क्वेश्चन आता है। कल से, आज शाम से ही इस सबका सोल्यूशन देना शुरू करेंगे, तैयारी कराना शुरू करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं, बस आपका सपोर्ट रहा तो अभी तो 1 महीना है, 20 दिन में ऐसा तैयार करेंगे कि 20 दिन में आप पूरा 100% तैयारी कर लीजिए। लेकिन सपोर्ट रहा तो अब 1-2 को देखिएगा तो फिर हम छोड़ छाड़ देंगे, ऐसे भी अब उधर अन अकेडमी से बिजी, ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, है ना, तैयारी करने में। पहले उसमें पीपीटी बनाना पड़ता है ना, इधर उधर से लाना पड़ता है मटेरियल, तब पढ़ाना होता है। ऐसे वहाँ पे मुंह उठा के चल जाने से नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे भी टाइम नहीं है, आपका साथ रहा था, लेकिन 20 दिन में आपको 100% गारंटी के साथ पास करवा देंगे। मेहनत लेकिन करिएगा तो, जैसा बताएंगे वैसा करिएगा तो। अब ऐसा सोचिएगा कि ऐसे खाली हल्का फुल्का वीडियो देख करके और ऐसा पास हो जाएंगे इंटरेस्ट टेस्ट, तो नामुमकिन है। पूरा बढ़िया से जैसा फॉलो कर बताएंगे वैसा फॉलो करना होगा। अन अकेडमी में क्लास करना होगा रेगुलर, यूट्यूब में जो पढ़ाएंगे उसको क्लास रेगुलर करना होगा, तभी आप उम्मीद रखिएगा पास होइएगा। ऐसे सोचिएगा हल्का फुल्का, तो इंट्रेंस टेस्ट है, कोई बोर्ड एग्जाम को नहीं है कि अंदाजे लिख के आइएगा पास हो जाइएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन में, किसी बक्से में 100 टिकट रखा हुआ है, जिसमें से 1 से 100 तक अंक तक छपा हुआ है ना उसमें। अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा कुछ निकाला गया टिकट को, तो बताना है कि पूर्ण घन संख्या होगा वो टिकट निकाले उसमें। ये भी प्रायिकता क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे प्रायिकता का, तो 100% कह रहे हैं कि 3 क्वेश्चन बन जाएगा। 3 क्वेश्चन अगर प्रायिकता से अवर भी पूछ दिया तो पिछले बार पूछा था अवर भी जाहिर से बात पूछेगा। तो 15वां चैप्टर का 3 तो ऐसा घोल के पिलाएंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये आ गया 4था नंबर क्वेश्चन, देखिएगा तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 14वां चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते चलिए, 15वां चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। 15वां चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया। और ये 14वां चैप्टर में पहुंच गए। इसमें माध्य निम्न सीमा, माध्य वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा में अंतर बताना है। निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर, माध्य वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर बताना है। तो अंतर भी आप, यह 14वां चैप्टर का है, बहुत आसान, ये भी 100% बनेगा ऐसा क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए 0 से कम प्रकार का दिए 0 से ज्यादा प्रकार से दिए 0 के प्रतिशत बिंदु से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्त होती है। ये का दिए लिख दिया। विच मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज लेस देन टाइप ऑफ एंड मोर देन। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, हमको लगता है ये विरिच चैप्टर कौन सा है, 9 या 10 का क्वेश्चन है, 10 का है, 10 का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन घबराना नहीं, हम है तो क्या गम है, सब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऊंचाई दिया हुआ था, ऊंचाई
और R1 R2 त्रिज्या दिया हुआ है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। ये 13वां चैप्टर है, ठीक है। तो 13वां चैप्टर का एक क्वेश्चन आया। 12 मीटर भुजा वाले किसी घनाकार कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो घनाकार है तो अधिकतम लंबाई, तो इसमें घन का विकर्ण निकाल देना है। तो फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, विकर्ण निकल जाएगा आराम से। ये भी 13वां चैप्टर का क्वेश्चन है, 13वां चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, 8वां, वृत्त के भीतर स्थित बिंदु से गुजरने वाली वृत्त के भीतर स्थित बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होगी, तो कितनी स्पर्श रेखा होगी वो बताना है। स्पर्श रेखा को ये 9वां चैप्टर 10वां चैप्टर का क्वेश्चन है ना, वृत्त का क्वेश्चन। 12वां चैप्टर में भी वृत्त है, तो 12वां या फिर 9th में भी, तो 9 और 10 मिला क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं सोचिएगा खाली 10 रहेंगे, ठीक है। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा में कोई रेखा जो वृत्त को परिचित है, ये भी वृत्त का क्वेश्चन 9वीं क्लास में है ये सब, है ना। हाँ, तो ये वृत्त एक बिंदु पर परिचित, एक आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन, ये 8वां चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 2 sin 2a बराबर 2 sin a और cos है, तो सही है कि गलत है वो बताना है, ठीक है। तो ये 8वां चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी 100% बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में एक टावर के पाद से 60√3 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर टावर का सिर्फ यूनियन को साथ, देखें 9वां चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो टेन थीटा लगाने का रहता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। 9 चैप्टर का क्वेश्चन है ऐसा वाला क्वेश्चन, तो 9 चैप्टर तैयारी करेंगे। तो देखिए लास्ट से आ रहा है, लास्ट से तो हम भी तैयारी कराएंगे लास्ट से। 15वां चैप्टर आया, 13वां आया, फिर 14 आया, और इधर फिर 12 आया एक वृत्त का, और ये सीधे आ गए 9वां चैप्टर, है ना। मतलब 11वां और 10वां चैप्टर नहीं मिला, 10वां में 11वां में रचना है, रचना का क्वेश्चन नहीं मिला, रचना का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कैसे पूछेगा। रचना करना है तो कुछ करना नहीं, टिक लगाना है, ठीक। तो कौन कौन चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, वही चीज़ आप भी देखते चलिए, हम भी देखते चल रहे हैं, इसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। निम्न में से कौन सही है बताना है, ये फार्मूला है, फार्मूला में कौन सही फार्मूला है वो बताना है, ठीक है। तो ये तीनों तो सही लग रहा है, तो चौथा गलत होगा, ठीक है। कौन सही नहीं है बताना है, तो चौथा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये 2 बिंदु दिया हुआ है, जोड़ने वाले रेखाखंड अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यानी PXY, फॉर्मूला बताए थे विभाजन सूत्र का, M1x2 + M2x1 / M2 प्लस M1y2 प्लस M2y1 / M1 + M2, इस तरह का क्वेश्चन फार्मूला था, है ना। XY निर्देशांक निकालना, 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है, 100% बनेगा, कोई भी नहीं छोड़ सकता है इसको, कोई भी नहीं छोड़ सकता है, जो पूरा क्लास करेगा। जो 10 क्लास मेरे पास पढ़े होंगे पता यूं ही बन जाएगा, बस उसको रिवाइज कर देंगे एक बार। बिंदु 1 2 3 को दिया हुआ है, इससे बनने वाले त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनेगा। तो पहले AB BC CD दूरी निकालना है सबका, देखेंगे कितना कितना आया, तीनों बराबर आएगा तो कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज, 2 बराबर तो समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं तो विषमबाहु, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी। फिर ये त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है, AB है 7, BC है 7√3 और AC है इतना, तो B कितना होगा, तो ये B इस तरह का कोई एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा चैप्टर का क्वेश्चन। यह समतल सतह के ऊपर 15 मीटर ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर खंभे 17 मीटर लंबी सीढ़ी पहुंच जाती है, सीढ़ी के पास ऊर्ध्वाधर खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। 9वां चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, 9 चैप्टर का, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की समता के मापदंड निम्न में से कौन नहीं है, कौन सा नहीं है सर्वम समता का नियम वो बताना है। तो एंगल 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 ये नहीं है, ठीक है। ये छठा चैप्टर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। प्रथम n धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, SN निकाल देना है, ठीक है। और n धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 का राइट होगा, n का तो इसका फॉर्मूला मतलब निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप इसमें निकाल, ये कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर का ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बस ये वो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर टांगा आया था, लेकिन जो बताएंगे वो भी बन जाए, ये सब बनने वाला क्वेश्चन बाकी बाद आ रहा है। 13 के प्रथम 20 गुणांक का योग, SN वही 15वां चैप्टर 5वां चैप्टर का, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, द्विघात कौन नहीं है, तो ये देखो गुना करके देखना है, घात 2 आया तो द्विघात नहीं, तो नहीं, ये कौन सा है, चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी बन जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो इसमें से कौन सही है बताना है, तो ये चौथा चैप्टर का ही क्वेश्चन है, 4.2 का, b² - 4ac लेस देन 0 है, तो कोई इसका मूल नहीं होता है ना। कोई 2 अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों आपस में बदलने पर संख्या ये होता है, तो इसका अंतर 1 है, तो संख्या क्या होगा, तो ये भी तीसरा चैप्टर का शायद है ना। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, x मान करके बनाने वाला क्वेश्चन। ये अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखो, ये x रेखा, एक 2 रेखा प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, तो x और y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो रख के देखेंगे जिसमें ये संतुलित हो जाए, संतुष्ट हो जाए दोनों,
बराबर आ जाए तो वही सही होगा। ठीक है, ये भी तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। अब इसको मैच करना है, ये भी तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो समीकरण इधर दिया हुआ है, बोला है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये वाला दिखाते समझ में आएगा। यहाँ पे तो बोला है कि एक्स जो है 1/3 और वाई 2/3 आएगा, किसमें है तो आप देख लीजिए, सॉल्व करके दिखा देंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन। अद्वितीय हल किसमें है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया था अद्वितीय हल, और कोई हल नहीं तो a1/a2 बराबर आया, लेकिन a1/a2 b1/b2 के बराबर आएगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आएगा, तो कोई हल नहीं है ना। तो a1/a2 b1/b2 वाला फॉर्मूला बताए हैं, वो लगा के देखना है, ये मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन चैप्टर है, हाँ चार, हाँ तीन 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 तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरा चैप्टर है। इसमें एक द्विघात समीकरण ये है, सी है, तो बहुपद का शून्य क्या हुआ, ये चौथा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इनमें से कौन सा बीजगणित प्रसार एक बहुपद नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन बनने बहुत क्वेश्चन पूछता है, हम सबसे हार्ड होगा। तो ये कौन बहुपद नहीं है वो बताना है। तो ये भी दूसरा तीसरा चौथा कोई भी चैप्टर से। द्विघात बहुपद का शून्य कितना है, तो इसका कौन सा द्विघात बहुपद होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुना बीटा बराबर 2.2 का क्वेश्चन है। ये भी 100% बनेगा, कोई शक नहीं इसमें। ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालना है, इसके दोनों के बीच का परिमेय संख्या ये होगा a + b/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, 9 क्लास का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या दशमलव विस्तार रखती है, ये भी 9 क्लास का क्वेश्चन आ गया। ऐसे 10 में भी ऐसा क्वेश्चन, तो दशमलव विस्तार कौन रखती है देखना होगा, है ना, एलसीएम निकाल कर बताए हैं, देखना ये हो जाएगा। ये का है a + b + c/2 बराबर 0 है, तो a³ + b³ + c³ - abc बराबर क्या होगा। 9 क्लास का क्वेश्चन है बाबू, 9वां क्लास का, ये तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन ये है, तीसरा ये 9वां क्लास का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा वो भी। ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन 30 को, मैथ में 30 को क्वेश्चन में बस एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा, बाकी 29 क्वेश्चन, तो 29 को बना लीजिएगा, 29 नहीं मान चलिए 25 को बना लीजिएगा, तो बेड़ा पार। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो भी 11 का देख रहे हैं उतना आसान है, तो 9वां वाला तो और ही आसान होगा। तो बहुत आसानी से तैयारी करा सकते हैं, और बहुत आसानी से आप भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर क्लास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ठीक है, बाकी साइंस उसको फटाफट देखते हैं, ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्या करें छोड़ छाड़ दे कि आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड देखते हैं कितना सेकेंड का वीडियो बना, पता नहीं चल रहा है, सेकेंड चलता है इसमें समझ में। हाँ 17 मिनट का वीडियो बना है, तो चलिए हाँ, तो कहने का मतलब है बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो ये साइंस का क्वेश्चन में देखिए, हृदय संकुचन के दौरान महाधमनी में लगने वाले अधिकतम दाब अनुचित दाब कहते हैं, और एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, कौन सही है कौन गलत है वो बताना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब साइंस में भी अच्छा क्वेश्चन है। जनन के समय उत्पन्न होने वाले अनुवांशिक गुण मानव में नवजात, कौन सही कौन गलत बताना है ना, सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करना है, इंसुलिन का काम का होता है प्रोजेस्टेरोन, पैरा हार्मोन, एंड्रोलिन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। हाइड्रा में क्या होता है, गुंकुलन होता है, कवक में बीजाणु, अमीबा में द्विखंडन, पेरिनियम पुनरुद्भवन। तो ये सब मिलान करने वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरिनिया के भीतर उत्पन्न होने वाली चुंबक परिनालिका के भीतर चुंबकीय रेखा क्या होता है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन, चुंबक क्षेत्र रेखा। सूर्य के प्रकाश का आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय बढ़ जाता है, कितना मिनट बढ़ता है, करना कैसा करता है उसे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक बायोगैस में एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन है, तो मीथेन होगा, कहीं पर होगा ऑप्शन देखना है, लगा देना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 3 गो 4 गो ओम दिया हुआ, प्रतिरोध दिया हुआ, इसको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, कौन सा क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम होगा, पार्श्व क्रम में। ठीक है, 1/r = 1/r1, 1/r2, 1/3। फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत बार पढ़ाए थे, बहुत आसानी से पढ़ाए चीज़ों को बताए थे। ये 15 सेकंड अवतल दर्पण के सामने इतना, ये बीम प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा। बहुत बढ़िया से तो पूरा तैयारी करा दिए, पूरा अगर एक बार रिवाइज करिएगा तो यूं ही निकल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन बेकार में परेशान हो रहे हैं आप लोग। क्लास खाली करते 10 क्लास का पूरा क्लास को सही से करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, जो पढ़ा चुके उसमें, है ना। अलग से पढ़ाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, अगर पूरा पढ़ा दिए उसको ध्यान से पढ़ते। लेकिन खैर उतना आप समय नहीं कि पूरा किताब पढ़े, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ा देंगे, लेकिन टाइम जितना मिले आप क्लास करते रहिए, 10 क्लास को जो पढ़ाएं उसको। ठीक है, तो देखिए ये लगभग आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब थोड़ा सा 9 क्लास का देखते हैं, थोड़ा कैसा क्वेश्चन है 9 क्लास का, कैसा क्वेश्चन। ये सब सोशल साइंस, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन
आगे बढ़ते हैं, हम सीधे आते हैं थोड़ा सा 9 क्लास का क्वेश्चन को दिखाते हैं कि 9 क्लास में कैसा क्वेश्चन है। 9 क्लास 11 क्लास है, ये कंप्यूटर से भी लगता है, रेम दिख रहा था। परमवीर चक्र, सेकेंड आते हैं 9 क्लास 11 ही है। तो चलिए 9 क्लास का क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। जीके सब है, जीके सबको देखते रहिएगा, ठीक है। जीके सबको पढ़ते रहिएगा। जनरल किताब को ले लीजिएगा, जनरल नॉलेज का सिंपल वाला। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम सब सब्जेक्ट का तो गारंटी नहीं लेंगे, कहा कि समय भी उतना नहीं है कि हम अकेले सब सब्जेक्ट की तैयारी कराएं, लेकिन मैथ को तो घोल के पिला देंगे। बाकी याद करने वाला चीज़ है, याद कर सकते हैं। मैथ और साइंस को हम घोल के पिला सकते हैं, मैथ और साइंस का गारंटी हम ले सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप याद करने वाला चीज़ है, याद करते रहिए। बाकी का भी कोशिश करेंगे क्वेश्चन प्रोवाइड करने का, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो से आपको क्लास देना शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।